दोस्तों, नसीब के आगे झुकूंगा नहीं, बेशक हार का सामना होगा, लेकिन हार कर भी रुकूंगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको तो पता है कि इस वक्त छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग के अंदर बड़ी संख्या में नीचे से ऊपर तक पदोन्नति का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है और शिक्षा विभाग में ने बाकायदा पदोन्नति के लिए अब समय सीमा भी तय कर दिया है कि 31 जनवरी तक सभी प्रक्रियाओं को पूरा करके 5 फरवरी तक डीपीआई तक डाटा भेज भी दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ सरकार के पदोन्नति को लेकर इतनी जल्दबाजी और अफरा तफरी की वजह से इसमें कई सारी विसंगति और विवाद भी शुरू हो चुका है, जिसके चलते कोर्ट केस भी लग चुका है। दोस्तों, मैं आपको आज के वीडियो में इस पदोन्नति से जुड़े एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करने वाला हूं जिस पर ना तो सरकार का ध्यान जा रहा है, ना ही विभाग का और ना ही कोई शिक्षक संगठन का ध्यान जा रहा है। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करने जा रहा हूं उसकी सूचना एक शिक्षक के द्वारा दिया गया है और उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बने जिससे हजारों शिक्षकों को लाभ हो सके। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि क्या वाकई में इस वक्त जो पदोन्नति चल रही है उसमें बीए अंग्रेजी साहित्य के अभाव में प्रदेश के हजारों पद खाली चले जाएंगे। इसी मुद्दे को हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इसे बारीकी से समझने के लिए वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आपका और वक्त जाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त जो पदोन्नति प्रक्रिया चल रही है उसमें बहुत से शिक्षकों का तर्क है कि खास करके सहायक शिक्षकों का कि एमए अंग्रेजी साहित्य उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को उच्च वर्ग शिक्षक के पद पर पदोन्नति करना चाहिए, नहीं तो बीए अंग्रेजी साहित्य के अभाव में प्रदेश के हजारों स्कूलों के पद खाली चले जाएंगे। दोस्तों, अगर मैं इसको थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक बात करूं, समझाऊं, तो ऐसा है कि वर्तमान में पूरे राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पदोन्नति चल रही है, जिसमें स्नातक स्तर पर संस्कृत विषय लेकर बीए उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों की कमी को देखते हुए राज्य शासन ने एमए संस्कृत वालों को पदोन्नति देने का निर्णय किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, सराहनीय कदम है। इससे पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में मिडिल स्कूलों में उच्च वर्ग शिक्षक अंग्रेजी के पद वर्षों से रिक्त पड़े हैं। इसी तरह स्नातक स्तर पर अंग्रेजी साहित्य उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों की संख्या बहुत कम है, जिससे मिडिल स्कूलों में अधिकांश पद रिक्त रह जाते हैं, जिसकी पूर्ति एमए अंग्रेजी साहित्य वालों को मान्य कर किया जा सकता है। ऐसा करने से बच्चों की पढ़ाई के नुकसान होने से भी उनको बचाया जा सकता है। अतः उन शिक्षकों के द्वारा शासन से मांग किया जा रहा है कि जिस प्रकार संस्कृत विषय के स्नातक शिक्षक नहीं मिलने से एमए संस्कृत वालों को यूडीटी बनाया जा रहा है, वैसे ही अंग्रेजी विषय के स्नातक शिक्षक नहीं मिलने पर एमए अंग्रेजी साहित्य उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को यूडीटी के पद पर पदोन्नति देकर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया भी जा सकता है। साथ ही साथ उन हजारों योग्य शिक्षकों को प्रमोशन देकर भी उनको भी लाभ दिया जा सकता है। दोस्तों, ये तो हो गई मौखिक बात की। आशा करता हूं कि आप पूरे मैटर को अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों, मैं आंकड़ों और तथ्यों की बात करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 2016 के नियम को देखिए। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है, इस आदेश कॉपी को मैं थोड़ा सा आपको जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से सभी चीजें दिख सके। दोस्तों, इसमें लिखा है कि साथियों, इसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा है छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर, और ये कब का है तो 19 अक्टूबर 2016 का है ये वाला आदेश कॉपी। इसमें प्रति में आप देखिए समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छत्तीसगढ़, मतलब जो पहले जो शिक्षक होते थे वो पंचायत विभाग के अंडर में आते थे, बाद में संविलियन होने के बाद वो शिक्षा विभाग में आ गए, इसीलिए ये 2016 का है। उनका संविलियन 2018 में हुआ था। विषय में आप देख सकते हैं वैकल्पिक रूप से पद शिक्षकों के पद को रिक्त मान्य किया जाकर पदोन्नति करने बाबत। इसमें आगे और लिखा है, कतिपय सहायक शिक्षक पंचायत द्वारा इस विभाग को अवगत कराया गया है कि युक्ति युक्तकरण के तहत अतिशेष के दायरे में आए गैर विज्ञान शिक्षक पंचायत को शिक्षक पंचायत विज्ञान के पदों पर लिखित विकल्प लेकर अध्यापन हेतु पदांकित किया गया है तथा उन पदों को रिक्त नहीं माना जा रहा है, जिसके कारण सहायक शिक्षक पंचायत विज्ञान संकाय के पद पर कार्यरत पात्र कर्मचारियों को शिक्षक पंचायत विज्ञान के पद पर पदोन्नति से वंचित होना पड़ रहा है। इसमें यहाँ पर 2 पॉइंट में बताया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ लिखा है, ऐसे शिक्षक जिनके स्नातक उपाधि के विषय विद्यालय में अध्यापन कराए जाने वाले विषय से भिन्न है, अलग है, परंतु शिक्षक द्वारा अंग्रेजी संस्कृत गणित विज्ञान, अब इसमें जीव विज्ञान भौतिक रसायन शास्त्र तीनों आ जाता है,
अध्यापन किए जाने वाले विषय में स्नातकोत्तर मतलब एमए उपाधि प्राप्त की गई हो तो उनके स्नातकोत्तर के विषय के आधार पर वर्तमान पदस्थ शाला में विषय शिक्षक मान्य किया जाए एवं अतिशेष न माना जाए। मतलब इसमें अतिशेष नहीं माना गया है। जो बीए किए हैं, जो एमए किए हैं, उनको मिडिल स्कूल में भी पदोन्नति करने का ये साफ निर्देश है यहाँ पर, उनको अतिशेष नहीं माना जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर लिखा है कि ऊपर वर्णित व्यवस्था के उपरांत भी अगर शिक्षक अतिशेष हो रहे हो तो कंडिका बी में वर्णित शालाओं में से ही ऐसे अतिशेष शिक्षकों को विकल्प देना होगा कि वे वहां उपलब्ध किस रिक्त विषय पद पर जाने के इच्छुक है। मतलब ये शिक्षक के ऊपर पूरा डिपेंड कर दिया गया था, उनके इच्छा अनुसार। इसे लिखित में प्राप्त कर ही लिखित विकल्प के आधार पर उन्हें उन्हीं शालाओं के रिक्त विषय पद के विरुद्ध पदांकित किया जाए। पदांकन उपरांत उनके लिखित विकल्प अनुसार विभाग द्वारा उनके उसी विषय में प्रशिक्षण देने की कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप एक आवेदन पत्र को देखिए। इसको प्रदेश के समस्त अंग्रेजी एमए वाले सहायक शिक्षकों के द्वारा शासन को ज्ञापन दिया गया है, यह देने की तैयारी चल रही है। इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। इसमें लिखा है कि इसमें यहाँ पर दोस्तों इसके विषय में, चूंकि प्रति में यहाँ पर ब्लैंक है क्योंकि इसको अब शायद अभी तक नहीं सौंपा गया है, शासन को सौंपने की तैयारी चल रही है उनकी। विषय में आप देख सकते हैं एमए अंग्रेजी साहित्य सहायक शिक्षकों को यूडीटी अंग्रेजी के पद पर पदोन्नति हेतु आवेदन पत्र। इसमें आगे लिखा है, महोदय जी उपर्युक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि निम्न बिंदुओं एवं तथ्यों के आधार पर अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर सहायक शिक्षक को यूडीटी के पद पर पदोन्नति दिया जाए। यहाँ पर 5 बिंदु में अपनी बात को रखी गई है। पहले बिंदु पर कहा गया है राजपत्र में यूडीटी संस्कृत के लिए संस्कृत में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर रखा गया है, उसी प्रकार यूडीटी अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर को मान्य किया जाए संस्कृत के तर्ज पर। दूसरे बिंदु पर कहा गया है संस्कृत में स्नातकोत्तर व्यक्ति 6वीं से 10वीं सामान्य संस्कृत पढ़ने के बाद सीधे स्नातकोत्तर में संस्कृत साहित्य की पढ़ाई की है, जबकि अंग्रेजी में स्नातकोत्तर व्यक्ति 6वीं से 8वीं तक सामान्य अंग्रेजी या अंग्रेजी की पढ़ाई की और उसके बाद स्नातकोत्तर में अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई की है। इस प्रकार 6वीं से एमए तक सभी कक्षाओं में हमने अंग्रेजी की पढ़ाई की है। उसके बाद तीसरे बिंदु पर उन्होंने कहा कि अतिशेष के संबंध में शासन का आदेश क्रमांक पंचायत, ये क्रमांक बताया गया नया रायपुर, ये जो मैं आपको एक आदेश बताया उसके बारे में बताया गया है के अनुसार वैसे शिक्षक जिनका स्नातक का विषय अध्यापन कराए जाने वाले विषय से भिन्न है, अलग है, परंतु शिक्षक द्वारा अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, इसमें जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन शास्त्र सब तीनों आ जाता है, विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हो तो स्नातकोत्तर के विषय के आधार पर विषय शिक्षक मान्य किया जाए। इस आधार पर अंग्रेजी में स्नातकोत्तर सहायक शिक्षक को यूडीटी अंग्रेजी हेतु पात्र माना जाए। चौथे बिंदु पर कहा गया है कि अंग्रेजी में स्नातक सहायक शिक्षक की कमी के कारण अंग्रेजी विषय का हजारों पद प्रतिवर्ष खाली रह जाता है, जिससे बच्चों को विषय विशेषज्ञ नहीं मिलने के कारण बच्चों की शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता विकास नहीं हो पाता। यदि अंग्रेजी स्नातकोत्तर को यूडीटी में पदोन्नति दिया जाएगा तो बच्चों को विषय विशेषज्ञ शिक्षक मिल जाएंगे और बच्चों की शिक्षा में गुणवत्ता विकास होगा और हजारों शिक्षकों का पदोन्नति भी हो जाएगा। 5वें बिंदु पर कहा गया है कि यह कितनी विडंबना की बात है कि जो एमए अंग्रेजी की योग्यता के आधार पर हाई और हायर सेकेंडरी मतलब 9वीं से 12वीं की तक पढ़ाने की योग्यता और क्षमता रखता है, वह मिडिल स्कूल 6वीं से 8वीं तक पढ़ाने के लिए अयोग्य और अक्षम कैसे हो सकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि जिस प्रकार यूडीटी के लिए संस्कृत में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की योग्यता को मान्य किया गया है, उसी प्रकार उसी तर्ज पर यूडीटी अंग्रेजी के लिए भी अंग्रेजी में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की योग्यता रखा जाए। नीचे यहाँ पर प्रार्थी समस्त अंग्रेजी स्नातकोत्तर सहायक शिक्षक, इसमें संलग्न में राजपत्र में उल्लिखित भाग का छायाप्रति या 2016 के आदेश कॉपी के छायाप्रति को इसमें अटैच किया गया है और इसको शासन को भेजने की उनकी तैयारी चल रही है। इसके बाद दोस्तों आप छत्तीसगढ़ राजपत्र के दिनांक 5 मार्च 2019 के इस नियम को भी देख लीजिए, पदोन्नति नियम को। इसमें अंग्रेजी के लिए कौन कौन सी योग्यता रखा गया है मिडिल स्कूल में पदोन्नति हेतु, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ लिखा है अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो। और इसमें आप संस्कृत में देख सकते हैं संस्कृत साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो अथवा बीए क्लासिक्स अथवा संस्कृत में स्नातकोत्तर, मतलब संस्कृत में एमए को भी मान्य किया गया है, लेकिन अंग्रेजी साहित्य में केवल स्नातक मतलब बीए अंग्रेजी साहित्य को ही मान्यता दिया गया है। और यही
उन लोगों की, उन सहायक शिक्षकों की बहुत बड़ी नाराजगी या बहुत बड़ा मांग है। इसके बाद दोस्तों आप अंत में सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा को देखिए। यह कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर के 1 जनवरी 2022 की स्थिति में जो रिक्त पदों की जानकारी मंगाई गई है, उसके आप टी संवर्ग का डाटा देखिए। इसमें प्रधान पाठक माध्यमिक शाला में कुल रिक्त पद 742 और उच्च श्रेणी शिक्षक में 2449 पद हैं। इसके नीचे में आप उनका विषयवार देखेंगे तो उच्च श्रेणी शिक्षक के टी संवर्ग के अंग्रेजी में सबसे ज्यादा 710 पोस्ट रिक्त हैं। ऐसे में अगर अंग्रेजी में उतने पदों पर शिक्षक ही नहीं मिल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उनमें से बहुत सारे पद खाली चले जाएंगे। इसीलिए दोस्तों प्रदेश के सहायक शिक्षकों की मांग है कि जिस प्रकार स्नातक स्तर पर बीए संस्कृत विषय में उत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों को सहायक शिक्षकों की कमी होने की वजह से राज्य सरकार द्वारा एमए संस्कृत वालों को पदोन्नति देने का निर्णय किया गया है, ठीक उसी तर्ज पर प्रदेश में हजारों पद अंग्रेजी के रिक्त होने की वजह से एमए अंग्रेजी साहित्य उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को भी यूडीटी के पद पर पदोन्नति देकर शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है। दोस्तों इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसा करना उचित है? और ऐसे करने से क्या मिडिल स्कूल में वाकई में अंग्रेजी विषय के शिक्षकों की कमी दूर हो सकती है? आपकी क्या राय है या आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों साथ ही साथ प्रदेश के ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अंत में एक और जरूरी सूचना दे दूं कि साथियों आपकी कोई समस्या है और आप चाहते हैं कि आपकी समस्याओं पर भी वीडियो बने और शासन प्रशासन तक आपकी आवाज पहुंचे, तो दोस्तों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। आप बिना संकोच के अपनी कंटेंट को आप सेंड कर दीजिए ताकि आपके समस्याओं पर भी वीडियो बन सके। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।